हेलो, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट किचन। आज हम बनाने वाले हैं भरवा अचार की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और ये हमारे यहाँ गांव में हर साल बनता है। तो मैंने सोचा कि उन्हें ये रेसिपी इस साल शेयर की जाए। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लिए आम। इसको मैंने अच्छे से धुल के साफ़ कर लिया था और जो भी हमारे एक्स्ट्रा पीसेस थे जो ख़राब थे वो मैंने निकाल दिया था। उसके बाद मैं इसको अच्छे से सुखा लूँगी। इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी 1 बड़ा चम्मच। अब इसके बाद मैं ऐड करूँगी नमक 2 बड़े चम्मच। इनको मुझे मैरिनेशन में रखना है कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए, जिससे ना आम जो होता है नमक की वजह से मॉइस्चर रिलीज़ करेगा, जो कि एज़ अ प्रिजर्वेटिव वर्क करेगा, जो उसका खट्टा पानी होगा। तो बस वही हमें करना है और आम थोड़ा-सा गल भी जाएगा, तो वो ना जूसी अचार बनेगा जब हमारा रेडी होगा तो सबसे पहले मैंने इसको कवर करके रख दिया था मैरिनेशन के लिए। तब तक इस बीच मैं अपने मसाले तैयार कर लूँगी। तो इसके लिए मैंने धनिया लिया है साबुत 4 बड़े चम्मच, सौंफ 4 बड़े चम्मच। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जीरा 2 बड़े चम्मच, मेथी दाना 2 बड़े चम्मच। इन सब को हम थोड़ा-सा रोस्ट करेंगे करीब 1 मिनट के लिए। इनको भुनने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए पहले हम इसको रोस्ट करेंगे और हमें इसका कलर वलर बिल्कुल चेंज नहीं करना है। हमें बस इसको थोड़ा-सा गर्म होने तक पकाना है, जिससे इसका मॉइस्चर निकल जाए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 200 ग्राम काली सरसों, 100 ग्राम पीली सरसों। हम दोनों को मिक्स करके ही डालते हैं, इसलिए मैंने इसी तरीके से डाला है। अब मैं इसमें कुछ सूखी मिर्ची डालूँगी। आप मिर्ची अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। मैंने यहाँ 20 से 30 मिर्चियाँ ली हैं। क्योंकि हम पाउडर भी ऐड करने वाले हैं, तो उस हिसाब से मैंने अभी इसको 80% मिर्ची डाल दी है। थोड़ा-सा हम बाद में डालेंगे। तो बस अब ये भुन गया है, तो मैं इसको बंद कर लूँगी। मैक्सिमम हमें 2 मिनट लगता है इसको भुनने के लिए और ये अच्छे से रोस्ट हो जाता है। उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस के लिए चलती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑयल लेंगे, उसको अच्छे से गरम कर लेंगे। मैंने यहाँ पहले 250 ml लिया था ऑयल, उसको अच्छे से गरम कर लिया था। अगर हमें और रिक्वायरमेंट लगेगी तो हम और ऑयल ऐड भी कर सकते हैं बाद में। तो अभी मैंने इसको अच्छे से गरम कर लिया है। थोड़ा-सा मैंने हींग डाला था, जिससे पता चले कि कितना हमें गरम करना है। और मुझे जब तक ये बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट सा हल्का सा होने लगता है ना येलो तेल, तब तक हमें इसमें गरम करना है। अब मैंने जो मसाले हमने भुने थे, उसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। उसके बाद मैं अपने जो हमने रखा था आम मैरिनेशन के लिए, उसको चेक करेंगे और ये अच्छे से आप देख सकते हो कि इसने पानी रिलीज़ कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, जिससे हम मसाले मिलाएंगे इसमें। हमें सिरका और का कुछ नहीं यूज़ करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे नहीं यूज़ होता है। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। तो मैं बस अब इसमें डाल दूँगी, इसमें जो भी मसाले हमारे होंगे। तो जो मैंने पीसा था मसाला, उसको मैंने 2 बारी में पीसा था, तो मैं उसको ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा-सा हल्दी। हल्दी हमने पहले थोड़ा ही लिया था, अभी मैं 2 बड़े चम्मच यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। अजवाइन 2 छोटे चम्मच। इसके बाद मैं इसमें कलौंजी डालूँगी 2 छोटे चम्मच और इसके बाद हम डालेंगे कश्मीरी मिर्च 2 छोटे चम्मच और नमक स्वाद के अनुसार और हींग डालेंगे, जो कि हमारा आम को, जो हम अचार बना रहे हैं, उसको प्रिज़र्व करने के लिए भी और काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसको हम मिक्स करेंगे थोड़ा-थोड़ा ऑयल डाल के। हमें ऐसा इसका मतलब एक मिक्सचर बनाना है जिससे थोड़ा-सा स्टिकी हो, क्योंकि हम इसको आम पे लगाने वाले हैं। हम उसी अकॉर्डिंग इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो मैंने जो ऑयल लिया था 250 ml, वो पूरा यूज़ कर लिया था मैंने इसमें। और जब मैंने तेल इसमें ऐड किया था, तब वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, हल्का-सा वार्म था। तो बस मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बस आप देख सकते हो इस तरीके का टेक्सचर होना चाहिए। अब धीरे-धीरे हम आम पे इसको लगा देंगे, जैसे कि हम भरवा करोला वगैरह बनाते हैं ना, उसी टाइप से। अच्छे से हमें इस पे लगा देना है और इसको अच्छे से दबा के बस अभी इसी तरीके से हम सारी फाँकियों को, यानी सारे आम के टुकड़ों को तैयार कर लेंगे। मैंने इस साइज़ के आम कट किए हैं, जिससे कि खाने में आसानी रहेगी। अगर हम इससे बड़ा करते हैं तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है बाद में खाने में, तो इसलिए मैंने इसी साइज़ के आम लिए हैं और इसी तरीके से हम लोग लगा-लगा के रख देते हैं। इससे आम का सूखा अचार भी बनता है। अगर आप इसमें कम तेल ऑयल यूज़ करते हो, तो सूखा वाला बन जाता है। तो बस अब इससे क्या करेंगे, हम एक-एक आम को टुकड़े को लेंगे और इसमें डिप करेंगे। बट उसके पहले मैं इसको 1 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था, जिससे कि जो मसाला है वो अच्छे से आम के साथ चिपक जाए। आप चाहो तो इसको धूप में भी रख सकते हो, मैंने फ़ैन के अंदर ही रखा था इसको। अब एक-एक करके हम ऑयल में इसको डिप करके अपनी बर्नी में डालेंगे। तो बस यहाँ मैं सारे आम के टुकड़ों को ऐसे डिप कर
इस तरीके से हम सारे अचार को जार में डाल देंगे। और यहाँ पे जो मैंने ऑयल यूज़ किया है वो करीब 300 ml है, तो यानी आधा लीटर से तेल हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा है 2 किलो अचार के लिए। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा तेल था वो भी डाल देंगे और हमें 5 से 6 दिन की इसको धूप दिखानी है और उसके बाद से आप इसे 1 महीने बाद खा सकते हो। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नाथीज़ किचन। स्टे कनेक्टेड।